नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। प्रधान संगठन ब्लॉक विकासनगर द्वारा ब्लॉक कार्यालय में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी भी की। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि ग्राम पंचायतों व प्रधानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 1 वर्ष से लगातार मांग पत्र प्रेषित किए गए, लेकिन अब तक प्रधानों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान प्रधान जितेंद्र कुमार, रेखा देवी, संतोष देवी, सपना चौधरी, नीरज कुमार, अरुण खत्री, बीना रावत, रघुवीर तोमर, नरेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। प्रदेश में अभी जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्री मांगों को लेकर, जिस क्रम में हमने आज जो है विकासनगर विकासखंड में भी तालाबंदी की। और अभी जब तक आगे हमारे पदाधिकारी निर्देश नहीं करते हैं तब तक हम जो है यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे और तालाबंदी कंटिन्यू रहेगी। जीवनगढ़ के एक दंपत्ति ने किट्टी कमेटी में धन दोगुना करने का लालच देकर एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। टीचर कॉलोनी सहसपुर सिद्धार्थ शर्मा पुत्र स्वर्गीय के शर्मा ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि नीलम आर्य पत्नी अनूप आर्य और अनूप आर्य पुत्र राजभर आर्य निवासी लाइन जीवनगढ़ ने उनसे और उनकी पत्नी पायल तथा परिवार के अन्य सदस्यों को किट्टी कमेटी के नाम पर पैसा दोगुना करने का लालच देकर अलग अलग किस्तों में पिछले 2 साल में 40 लाख रुपए ले लिए। और जब वह पैसे वापस मांगने के लिए नीलम के घर गए तो नीलम बहाने बनाकर उनको और परिवार को बहलाते रहे। 17 नवंबर 2020 को जब नीलम के घर जीवनगढ़ गए तो घर पर ताला लगा था और मोबाइल नंबर भी बंद था। बता दें कि ये दंपत्ति लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर विकासनगर से फरार हैं। उत्तराखंड में प्रदेशवासियों को अब अपनी जॉब, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC प्राप्त करने के लिए थानों पुलिस ऑफिस पर नहीं आना पड़ेगा। अब आप घर बैठकर ऑनलाइन ये दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस नोट के मुताबिक आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए उत्तराखंड पुलिस के सिटीजन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन देवभूमि मोबाइल ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसका ऑनलाइन शुल्क 50 रुपये पड़ेगा। शुल्क भरने के बाद आपको अपने प्रिंट करने योग्य पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको ईमेल ID पर मिल जाएगा। विकासनगर के छोटूवाला गांव में इन दिनों ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल छोटूवाला गांव में बने सोजल के ओवरहेड टैंक की पिछले 1 सप्ताह से मोटर फूकी पड़ी है, जिस कारण गांव में 250 परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुधारने की सूद जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं, जिस कारण लोगों में रोष व्याप्त है। भाजपा मंडल महामंत्री मोहित शर्मा ने कहा कि गांव में ओवरहेड टैंक की मोटर पिछले 1 सप्ताह से खराब पड़ी है, जिससे गांव में भीषण गर्मी में इंसानों के साथ ही साथ जानवरों को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द पानी की सप्लाई नहीं होती तो वह ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ग्रामीण रजनी, पूरन सिंह, संदीप, गीता देवी, इंदिरा देवी, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। राजावाला बाड़वाला में निजी कास्त की भूमि से बड़ी संख्या में साल के हरे पेड़ों के अवैध पातन मामले में भूस्वामी महिला समेत 2 के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्लॉटिंग के लिए बिना अनुमति बड़ी संख्या में साल के हरे पेड़ों को काटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व निरीक्षक अंबाड़ी राम भोज शर्मा ने मंगलवार को भूस्वामी संदीप कौशिक पुत्र सोमेंद्र प्रकाश शर्मा निवासी विकासनगर और अर्चना भार्गव पत्नी उदय भार्गव निवासी किशनपुर कैंट देहरादून के विरुद्ध तहरीर दी। तहरीर में कहा कि ग्राम राजावाला में निजी नाप की भूमि में साल के जंगल को उजाड़ा गया। विगत कई वर्षों से साल के जंगल को काटकर आवासीय प्लॉट में परिवर्तन किया गया है। साथियों के साथ टोंस नदी में नहाने गया किशोर खेरवा तुनिया के पास नदी में डूब गया। कालसी पुलिस और SDRF की टीम ने किशोर के शव को टोंस नदी से बरामद कर लिया। कालसी तहसील के धिरोग गांव का अजब दास पुत्र बिजनू दास अपने कुछ साथियों के साथ टोंस नदी में नहाते समय तेज धारा की चपेट में आ गया, जहां पर वह अनियंत्रित होकर नदी में बहता चला गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अजबदास टोंस नदी में डूबकर लापता हो गया। साथियों ने इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। सभी देर शाम तक अजबदास को तलाशते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। गुरुवार को पुलिस व SDRF की टीम ने 11 बजे किशोर का शव बरामद कर लिया। परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की।
उत्तराखंड में कोरोना का हमला कमजोर पड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार 8 जुलाई को पिछले 24 घंटे में 64 नए संक्रमित मिले। पिछले 2 दिनों में कोई मौत नहीं हुई, जो राहत देने वाली बात है। 120 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। वहीं पछवादून व जौनसार बाबर में कोई संक्रमित नहीं मिला है।